हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम बर्थ कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं। तो आज हम इस सेक्शन में जानेंगे कि बर्थ कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी किसी का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो कितने साल का है, कितने महीने का हुआ, कितने दिन का, उसका टोटल कितना मंथ हो गया अब तक, और टोटल कितना दिन हो गया अब तक, टोटल हावर्स, टोटल मिनट, टोटल सेकेंड, ये सब निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके बर्थ कैलकुलेशन को किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाएंगे, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का, फिर उसके बाद टुडे डेट या करंट डेट भी आप लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर हमको ईयर निकालना है, ईयर, फिर उसके बाद मंथ, उसके बाद डे, फिर उसके बाद हमको टोटल मंथ निकालना है, टोटल मंथ, फिर टोटल डे, फिर उसके बाद टोटल हावर्स, फिर टोटल मिनट, टोटल सेकेंड। ऐसे करके हम रो हेडिंग्स बना लेंगे। फिर उसके बाद हर कॉलम को उसके विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे डबल क्लिक करके। उसके बाद ऊपर वाले सभी कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे बर्थ कैलकुलेशन, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन, डेट ऑफ कैलकुलेशन। ठीक, अब उसके बाद हम इसका साइज़ बड़ा करेंगे। आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपको जैसा भी लगे। फिर उसके बाद इसको बोल्ड करेंगे, इसमें कोई बैकग्राउंड कलर दे देंगे, इसे हम दे देते हैं ऑरेंज कलर, तो भी गुड। फिर इसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसमें भी कोई कलर अप्लाई कर देंगे ग्रीन। इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसके नीचे कुछ एरिया को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो सीरियल नंबर में आप 1 2 ऐसे काउंटिंग करके लिख सकते हैं, सीरियल नंबर जैसे होता है ऐसे करके। फिर उसके बाद इसमें इसको भी हम टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए सेंटर करेंगे और टॉप मिडिल अलाइनमेंट भी सेंटर कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लेंगे। तो आप जितना भी डेट ऑफ बर्थ आप लिखना है डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, 2005, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। फिर उसके बाद मुझे टुडे डेट चाहिए, यानी आज का करंट डेट क्या है, ये मुझे अगर पता करना हो तो इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आज का करंट डेट आ जाता है। यानी हम टुडे फार्मूला का यूज़ करेंगे तो आज का करंट डेट हमें मिल जाता है। तो हमें लिखने के बाद अब हमको निकालना है डेट ऑफ बर्थ में से ईयर के, ये जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो कितने साल का हुआ। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है डेटेड इफ़। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल्स टू डेटेड इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट जो आर्गुमेंट होता है, यानी सबसे फर्स्ट हमको जो सिलेक्ट करना होता है, वो सबसे पहले आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। तो हम सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर उसके बाद हमारा आता है करंट डेट, यानी आज का करंट डेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसके बीच में कितना ईयर्स होगा वो कैलकुलेट करके हमको दे देता है। तो उसके बाद हम आज का करंट डेट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर कॉमा। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो ईयर चाहिए कि कितने साल का होगा। तो इसको डबल इन्वर्टेड कामा में वाई लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी देखिए 20 दिखा रहा है, यानी कि ये जो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो 20 साल का हो चुका है। अब हमको मंथ निकालना है कि कितने महीने का, यानी 20 साल कितने महीने। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला है डेटेड इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी फार्मूला थोड़ा हम गड़बड़ लिख दिए हैं, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन,
इसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आएगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद करंट डेट का कॉलम आएगा, फिर कॉमा। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमको मंथ। तो मंथ हमारे ईयर से निकलेगा, तो ईयर में से मंथ निकाला जाता है, तो YM लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हमको यहाँ पर टोटल मंथ नहीं चाहिए, सिर्फ मंथ चाहिए। तो YM यानी ईयर का मंथ चाहिए कि कितने मंथ का हो गया इस साल में। तो एक ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, यानी 7 महीने का हो चुका है, यानी 20 साल 7 महीने और कितने दिन का होगा। तो इक्वल्स टू, इसमें भी वही फॉर्मूला, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ का कॉलम, फिर कॉमा, फिर करंट डेट का, फिर कॉमा। अब इसमें हमको डे निकालना है, यानी कि इस महीने में कितने दिन का हो गया। तो उसके लिए हमको एम में से मंथ निकालना है, यानी कि हमको मंथ में से डे निकालना है यही। तो सबसे पहले एम लिखेंगे, फिर उसके बाद डी लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, यानी 15 दिन का हो गया। आज 16 तारीख है, तो ये कम्प्लीटली दिखाता है कि आप कम्प्लीटली कितने दिन के हो गए, यानी जो आपका आज का दिन है तो आज का डे नहीं कैलकुलेट करता, एक दिन पहले का ही कैलकुलेट कर लेता है कि कल 15 तारीख था तो 15 तारीख तक का ही कैलकुलेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको टोटल मंथ निकालना है कि ये टोटल कितने महीने का हो गया, यानी कि इसका जन्म से लेके अब तक कितने महीने का ये हो गया। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, डेटेड इफ लिखेंगे, डेटेड इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसमें हमारा आएगा डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, फिर इसके बाद हमारा आएगा करंट डेट, यानी टुडे डेट है, आज का डेट, कॉमा। फिर हमको इसमें मंथ निकालना है, सिर्फ मंथ निकालना है, ये इस साल का मंथ नहीं निकालना है, पूरा मंथ निकालना है। तो पूरा मंथ निकालने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ओनली एम प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, यानी ये टोटल 247 मंथ का हो चुका है, यानी जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा ये। इसके बाद हमको टोटल डे निकालना है, तो सेम यही फॉर्मूला है, इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ का कॉलम, कामा, फिर उसके बाद हमारा करंट डेट का कॉलम, कॉमा, फिर उसके बाद हमको इसमें डे निकालना है, तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर डी प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, यानी टोटल 7532 दिन का ये लड़का हो चुका है, मतलब जो भी ये लड़का चल रही, यानी जिसका भी डेट ऑफ बर्थ हो। अब उसके बाद हमको निकालना है टोटल हावर्स, तो हम हावर्स कैसे निकालेंगे। अब जैसे आपके पास टोटल डे दिया गया है, अगर उसको मुझे हावर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसमें ये पता करना होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर मैं टोटल डे इसमें 24 से गुणा कर दूंगा तो मेरा टोटल हावर्स निकल जाएगा। तो जैसे इसमें आएंगे इक्वल्स टू, ये मेरा टोटल डे इंटू, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि अगर 24 से गुणा कर देंगे तो टोटल हमारा डे हावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 24 कर देंगे, इंटर करेंगे, टोटल इतने हावर्स, इतने घंटे का हो चुका है, मतलब ये जिसका भी डेट ऑफ बर्थ था वो इतने घंटे का हो चुका है अब तक। फिर इक्वल्स टू टोटल मिनट, यानी टोटल कितने मिनट का हो चुका है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला में पाएंगे कि अगर हमारे पास हावर्स है पहले से, तो उसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर हम टोटल हावर्स में 60 से गुणा कर देते हैं तो टोटल मिनट हम लोगों का निकल जाएगा। तो इक्वल्स टू टोटल हावर्स के सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटू 60 लेकर इंटर कर देंगे, ये हमारा टोटल मिनट आ गया। अब ऐसे टोटल सेकेंड निकालना है, तो सिंपल से बात, टोटल मिनट आपको दिया गया है, अब उसमें अगर मुझे उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो अगर टोटल मिनट्स में 60 से गुणा कर देंगे तो टोटल मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वल्स टू इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, टोटल मिनट के सेल को, इंटू 60 करके इंटर कर देंगे, ये हमारा टोटल सेकेंड आ गया।